में पढ़ा था, अंतिम क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वन्य जीव अभयारण्य की चर्चा की थी। वन्य जीव अभयारण्य का अंतिम भाग जो हाल ही में सरकार ने प्रत्येक जिले को क्या दे रखे हैं, शुभंकर या वन्य जीव दे रखा है। जिस जिले में जो सर्वाधिक जीव पाया जाता है वही उस जिले का क्या बनाया गया, शुभंकर बनाया गया है। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य है जिसने अपने प्रत्येक जिले का क्या दिया है, शुभंकर दिया है। तो ये भी याद रखना हमें कि राजस्थान राज्य ऐसा राज्य है देश में जिसने अपने प्रत्येक जिले का क्या दिया है, शुभंकर दिया है। अभी कुछ एग्जामों में, गत एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम सबसे पहले इन प्रश्नों की चर्चा करते हैं, फिर इस पे विषय वस्तु पर वापस आते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अंतिम भाग है हमारा वन्य जीवों का, राजस्थान के जिलों के शुभंकर या जिलों के क्या हैं, वन्य जीव। 3300 जिलों के अपने शुभंकर या वन्य जीव है जिनकी चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित पहले प्रश्न को देख लेते हैं। आरएस प्री में पूछा गया, अभी अंतिम आरएस प्री जो हुई थी इसमें प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से असंगत को छाटिए या चुनिए, इस प्रकार का प्रश्न था। और जिसमें अ जैसे दिया, ब दिए रखा, इनमें से असंगत ढूंढना था। सभी ऑप्शन तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन जो उत्तर था उसको देख लेते। तो एक तरफ था जिले और एक तरफ था शुभंकर, इस तरह का प्रश्न दे रखा था। जिले में देख लें, यहां पर जैसे जिले दे रखे थे, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर और अजमेर। अजमेर के सामने देख लें खड़मोर, सवाई माधोपुर के सामने शेर, जयपुर के सामने चीतल और भरतपुर के सामने सारस। हमें क्या ढूंढना है, असंगत ढूंढना था इस प्रश्न में। अभी अब थोड़ा सा देखें तो जो पहली बार देख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो जाए, सवाई माधोपुर शेर, तो शेर नहीं है, यहाँ का सिंबल क्या है, बाघ है। राजस्थान में कोई भी शेर परियोजना नहीं है, यहाँ से संबंधित क्या है, बाघ है। इसीलिए देखें हम तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, उत्तर क्या होना चाहिए था, स इसका उत्तर होना चाहिए था। यह प्रश्न कहाँ पूछा गया था, आरएस प्री में पूछा गया था। तो और भी कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है, जैसे प्रश्न पूछा गया है, बाघ किस जिले का शुभंकर या वन्य जीव है। इसी प्रकार उड़न गिलहरी किस जिले का शुभंकर है। इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए उन सभी का जवाब हम आज पढ़ेंगे। 3300 जिलों के शुभंकर के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हाल ही में यह आए हैं तो यह नवीन होने के कारण हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे इन 33 जिलों के शुभंकर, संभाग वाइज देखेंगे, जिनसे रट कर याद नहीं होते इनके लिए एक ट्रिक बता देता हूं। जहां से प्रश्न पूछे जाने चाहिए वो है हमारे पास, किन किन से पूछे जाने चाहिए उनको सुन लें, फिर हम 3333 जिले आपको बता देंगे। यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, आपको लगता है कि शॉर्ट ट्रिक से बता दे तो हम याद कर लें। 33 जिलों की क्या शॉर्ट ट्रिक्स बनाए, बहुत इतनी बड़ी लंबी शॉर्ट ट्रिक्स हो जाएगी जिसको पढ़ना संभव नहीं। क्यों ना हम इसको संभाग के साथ याद कर लें, क्योंकि हमने प्रथम क्लास में जब स्थिति पढ़ी थी तो हमने शायद संभाग पढ़ लिए थे, हमने प्रत्येक संभाग पढ़ लिए थे। तो आपको मैंने कहा भी था कि आपको प्रत्येक संभाग के रंग अलग अलग भर के याद कर लेने। यदि आपको संभाग याद है तो यहाँ पर आज आपके लिए यह सरल हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्रारंभ में कहा है कि भूगोल मानचित्र के साथ चलता है। यदि राजस्थान की मानचित्र आपको पता है, यानी कि 3300 जिलों की स्थिति पता है, तो निश्चित आप इनको रटने की जरूरत नहीं होगी, किसी शॉर्ट ट्रिक्स की आपको जरूरत नहीं होगी। फिर भी आपके लिए आसान कर देता हूं, यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो कुछ को लेकर पूछे जाते हैं, 33 जिलों के नहीं पूछे जाते। इन जो पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछे जाने चाहिए, उनके बारे में बात करें तो एक तो राजकीय पशु के बारे में हम जानते हैं, हमने पढ़ा था राजकीय पशु हमारा कौन सा है, चिंकारा। अब चिंकारा कहाँ का है, जबकि आपको लगता होगा चिंकारा का संबंध ताल छापर से है, तो चूरू जिले का होना चाहिए, जबकि ये चूरू जिले का सिंबल नहीं है, किसका है, गंगानगर का। तो चिंकारा कहाँ का शुभंकर है, गंगानगर का। इसी प्रकार अभी आपको और पूछे, जैसे किन किन के पूछे जा सकते हैं, गोड़ावन का। गोड़ावन हमने पढ़ रखा है, सिंपल भी है, हमने जैसलमेर में पढ़ा था। गोड़ावन पक्षी हमारा राजकीय पक्षी है, और हमने पढ़ा था सेवण घास में अपने अंडे देता है, और इसके लिए यह प्रसिद्ध क्षेत्र है, पोखरण के आसपास का क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा गोड़ावन पाए जाते हैं। तो जैसलमेर का सिंबल क्या होना चाहिए, गोड़ावन। जैसलमेर का सिंबल गोड़ावन हो गया। तो चिंकारा कहाँ का है, गंगानगर का। गोड़ावन कहाँ का है, जैसलमेर का।
नेक्स्ट देखते हैं राजधानी का क्या है। जयपुर हमारी राजधानी, उसका क्या है, चीतल है। फिर थोड़ा सा हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। और मोर कहाँ का शुभंकर है, राजस्थान के किस जिले का शुभंकर है, तो यह भीलवाड़ा जिले का। सेम नाम है अजमेर का, अजमेर का है खड़मोर, तो अजमेर का खड़मोर है, जबकि इसके पास का जिला है भीलवाड़ा, उसका क्या है, मोर। तो थोड़ा सा इसको याद रखना है। एक देख लेते हैं कोटा में। कोटा में आपको लगता होगा कि हमने घड़ियाल परियोजना वगैरह है, तो कहाँ कहीं घड़ियाल हो, तो कोटा में क्या है, उदबिलाव है। कोटा में क्या है, उदबिलाव है। जबकि घड़ियाल किसका है, करौली का है। घड़ियाल किसका है, करौली का। और उदयपुर का क्या है, उदयपुर का है कब्र बिज्जू। उदयपुर का क्या है, कब्र बिज्जू। यदि आप इतने याद कर लें और देख लें तो सवाई माधोपुर का क्या है, बाघ है। ये ध्यान रखना, शेर नहीं है। राज्य में शेर परियोजना एक भी नहीं है, तो वहां बाघ और शेर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए ये RS प्री में ऐसा प्रश्न पूछ लिया। तो ध्यान रखना है कि वहां का सिंबल क्या है, सवाई माधोपुर का बाघ है, ठीक है। और सरिस्का अलवर हमारा है, तो हमको लगे कि वहां पर भी तो बाघ है सरिस्का में, तो सरिस्का का सिंबल क्या है, सरिस्का का सिंबल है सांभर। सरिस्का का क्या है, यानी कि अलवर का क्या है, सांभर है। अभी हम 3333 देख लेंगे, लेकिन इतने को आप यदि देख लेते हैं तो आप को 3333 याद करने की जरूरत नहीं है, और याद कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट है। प्रश्न कहीं से भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले आपसे, तो 33 जिलों का हम संभाग के साथ में पढ़ेंगे, तो निश्चित आपको संभाग के जिले फिर से याद हो जाएंगे, और साथ में क्या याद हो जाएगा आपको, उसका शुभंकर याद हो जाएगा। तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संभाग तो हमें याद होने ही चाहिए, और संभाग के जिले भी हमें पता होना चाहिए। उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं, कौन से जिले हैं, जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं, कौन से जिले हैं, बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं, कौन से जिले हैं, अजमेर संभाग में कौन से कितने हैं, इसी प्रकार जयपुर में कितने कौन से, ये हमें पता होना चाहिए। ये हमने पहले ही टॉपिक में, हमारा जब राजस्थान की स्थिति विस्तार आकार आकृति पड़ी थी, उसी में हमने कह दिया था। यदि वहां से याद कर लिए हैं तो यहाँ तक आते आते आपको याद हो गए होंगे, नहीं भी हुए तो आज फिर याद कर लें, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कहा था संभाग हमें कहाँ काम आएंगे। जैसे पूछ लिया, ऐसे कौन से 2 संभाग है जिसमें कुंभलगढ़, ऐसा कौन सा अभ्यारण्य जो 2 संभागों में फैला हुआ है, इस प्रकार का 3 संभागों में फैला हुआ है, ऐसे प्रश्न आएंगे, तब संभाग के जिले भी तो पता होना चाहिए, तो वहां पर भी सपोर्ट होगा, कहीं ना कहीं काम आएगा। तो हम संभाग के साथ में 33 जिलों के 33 शुभंकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हम 33 जिलों के 33 शुभंकर। मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं। यदि आपके पास मानचित्र अवेलेबल है तो आप साथ साथ में भरते जाएं, पुश कर करके आप देख लें, और आप आपके हिसाब से इसमें भरने का प्रयास करें। हम सबसे पहले देख लें, पहले मानचित्र में ही इनको पढ़ेंगे, शुभंकर या वन्य जीवों को। देखिए, हम सबसे पहले दक्षिण से शुरू करते हैं, उदयपुर संभाग से। संभाग कौन सा है हमारा, उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग में सबसे नीचे का जिला है हमारा कौन सा है, बांसवाड़ा है। जिले का मैं नाम एक ही अक्षर लिखूंगा और उसका शुभंकर है ना, हेडिंग डाल देते हैं वापस से आपको, शुभंकर। शुभंकर या इसी को क्या कहते हैं, वन्य जीव, है ना। प्रत्येक जिले के, राजस्थान के सभी जिलों के शुभंकर, या क्या कह सकते हैं हम, उनके वन्य जीव। और मैंने कहा है कि राजस्थान ऐसा राज्य है देश में जिसने सभी जिलों के क्या बनाए हैं, शुभंकर बनाए हैं। तो हम देख लेते हैं प्रत्येक जिले वाइज। सबसे पहले देख लेते हैं बांसवाड़ा जिले का, सबसे दक्षिण में बांसवाड़ा जिला, और बांसवाड़ा जिले का शुभंकर है जल पीपी। तो बांसवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है, जल पीपी। बांसवाड़ा जिले से थोड़ा सा ऊपर हमने प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य पढ़ा था, दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य में हमने पढ़ा था, यहाँ पर क्या था, उड़न गिलहरी ना। सीता माता अभ्यारण्य में क्या था, उड़न गिलहरी। तो प्रतापगढ़ का क्या हो जाएगा, सीधा सा उड़न गिलहरी, इसलिए रटने की जरूरत नहीं है। और जिला कौन सा है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में यहाँ पर कौन सा जिला है, डूंगरपुर, और डूंगरपुर का है जांघिल। जांघिल, कहीं पर जांटिल भी लिखा होगा, और इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जंगली धोक कहते हैं। तो जांघिल या जांटिल मिलेगा आपको, इसे जंगली धोक भी कहते हैं। और ये कहाँ का है, डूंगरपुर जिले का। तो जंगली धोक, जांघिल या जांटिल, यह किस जिले का शुभंकर है हमारे,
डूंगरपुर जिले का है। इससे ऊपर हमारे पास जो जिला है यह है उदयपुर जिला, और उदयपुर जिले का हमारा शुभंकर है वो है कब्र बिज्जू। बिज्जू लिखा हुआ मिलेगा आपको, यह कहाँ का है, उदयपुर जिले का। यहाँ पर हमारा जो उदयपुर संभाग में जिला है वो है प्रतापगढ़, और मैंने प्रतापगढ़ का बस्सी अभयारण्य पढ़ाया था, तो मैंने कहा था यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, चौसिंगा। तो चित्तौड़गढ़ जिले का सिंबल क्या है, चौसिंगा। अब हमारे पास बचा एक राजसमंद, और राजसमंद जब पढ़ा था हमने कुंभलगढ़ अभयारण्य में पढ़ा था, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, भेड़िए पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में हमने क्या कहा था, घंटेल। तो इसका सिंबल क्या हो गया, भेड़िया। तो इस प्रकार हमारे पास इन 6 जिलों के सिंबल्स, इसका मतलब उदयपुर जी संभाग में कितने जिले हैं, 6 जिले। तो यहाँ पर वापस आपसे जिले भी याद हो गए, और क्या याद हो जाने चाहिए साथ में ही, इसके हमारे शुभंकर या वन्य जीव। निश्चित ये आपको आने वाली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं कांस्टेबल, पटवारी और हमारा लाइब्रेरियन का एग्जाम, इनमें निश्चित ये प्रश्न किसी एक एग्जाम में तो यह आना ही है। इसलिए अब तीनों, शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तीनों एग्जाम देने वाले, जो भी, इसीलिए इनको आपको अच्छी तरीके से याद करना, रटना नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स कुछ भी नहीं है इसकी। तो संभाग हो गया, यदि ये संभाग हो गया तो हम आगे इस तरफ के संभाग को ले लेते हैं। यह हमारे पास जो संभाग है वो कौन सा संभाग है, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग का यहाँ पर क्या है, जैसलमेर, और जैसलमेर का क्या देख लेते हैं हम, यहाँ पर गोड़ावन। जैसलमेर का क्या है, गोड़ावन। तो जैसलमेर का हमने देख लिया गोड़ावन। यहाँ पर क्या है, बाड़मेर। बाड़मेर का बी कर देते हैं। यहाँ पर बाड़मेर का क्या है, मरु लोमड़ी। मरु लोमड़ी। इधर बाड़मेर के बाद में क्या है, जालोर, और जालोर में सब जानते हैं, ये कहां पर था, बाड़मेर में। जालोर में सब जानते हैं यहाँ पर क्या है, भालू संरक्षण केंद्र है, सुंदा माता। सुंदा माता कंजर्वेशन क्षेत्र है जालोर व सिरोही के मध्य, जहां पर क्या है, भालू केंद्र है। भालू के लिए अभ्यारण्य भी स्थापित किया जाएगा। जबकि भालू रेस्क्यू सेंटर पूछा जाए आपको, भालू रेस्क्यू या भालू संरक्षण केंद्र पूछा जाए तो हमने पढ़ा था जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में स्थित है भालू रेस्क्यू सेंटर। जबकि भालू अभ्यारण्य कहां पर प्रस्तावित, ऐसा पूछा जाए तो वो कहां पर है, जालोर जिले में, सुंदा माता कंजर्वेशन क्षेत्र में, सुंदा माता संरक्षण क्षेत्र में। मरु लोमड़ी हो गई बाड़मेर जिले की, और गोड़ावन हो गया जैसलमेर जिले का। नेक्स्ट हमारे पास जो जिला था जो जालोर, और जालोर जिले का क्या है, भालू। तो जालोर, यहां पर जालोर पूरा लिख देता हूं, 2 जालोर जे हो गए, तो जालोर, और जालोर का क्या है, भालू। जालोर के पास में हमारा है सिरोही, और सिरोही भी किस में आता है, यह जैसे जोधपुर संभाग में आता है, और इसका सिंबल है जंगली मुर्गा। हमने पढ़ा था माउंट आबू अभयारण्य में किसका सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जंगली मुर्गा किसका है, सिरोही का, एस सिरोही। तो इस प्रकार ये 4 जिले हुए अभी हमारे पास, 1 जिला, 2 जिले, 3 जिले और 4 जिले। यहाँ पर जो जिला है यह जिला है जोधपुर। कौन सा जिला है, जोधपुर। और जोधपुर का है कुर्जा। ये कुर्जा, हमने कुर्जा की चर्चा नहीं की, जीवों में कुर्जा है वो राजस्थान की संस्कृति का परिचायक है। आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा पशु या पक्षी जो राजस्थान की संस्कृति का परिचायक है, ऐसा आपसे पूछ ले, राजस्थान की संस्कृति का परिचायक कौन है, तो कौन है, कुर्जा। हमारे यहाँ पर लोकगीतों में इसके गीत प्रसिद्ध है मारवाड़ क्षेत्र में, इसलिए यहाँ की इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान की संस्कृति का परिचय कहा जाता है कुर्जा पक्षी को। और ये किसका सिंबल है, किसका शुभंकर है, तो यह जोधपुर का शुभंकर है। इसे डेमोनियल क्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे डेमोनियल क्रेन कहा जाता है। तो कुर्जा पक्षी हो गया, इंपॉर्टेंट है, यह राजस्थान की संस्कृति का परिचायक है। नेक्स्ट यहां पर बचा पाली। कौन बचा, पाली। और पाली का क्या है, तेंदुआ। आपसे पूछ ले तेंदुआ अभ्यारण्य या तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र कहां पर है, तो कहां पर होगा, पाली में। तो यहां हमारे पास एक और संभाग हो गया, ये कौन सा संभाग हो गया हमारे पास, जोधपुर संभाग। एक हमने पढ़ लिया उदयपुर संभाग और दूसरा पढ़ लिया हमने जोधपुर संभाग। 2 राजस्थान के ऐसे जिले, 2 ऐसे संभाग है जिनमें 6-6 जिले हैं। तो आपके सामने हैं 6 जिले इसमें हो गए, 6 जिले इसमें हो गए, तो हमके जिले भी याद हो गए। 6 जिले किसमें हैं, 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 6-6 जिले, एक जोधपुर संभाग में और उदयपुर संभाग में। तो स्थिति भी पता हो गई हमें, और हमें इनके क्या पता हो गए, इनके शुभंकर भी पता हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम बीकानेर संभाग की ओर। बीकानेर ऐसा संभाग है जिसमें 4 जिले हैं। राजस्थान के 4 संभाग जिनमें 4-4 जिले हैं। तो 4 जिलों वाला पहला संभाग लेते हैं हम, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में सबसे पहला जिला हो गया हमारे पास बीकानेर। और बीकानेर का सिंबल है भट्ट तीतर।
तीतर हम पढ़ेंगे, काला तीतर भी आएगा, और ये कौन सा तीतर है, भट्ट तीतर। भट्ट तीतर का संबंध किससे है, बीकानेर से। बीकानेर के इस तरफ देखें चूरू, यहाँ पर चूरू देखें, चूरू के पास, चूरू जो है वहां पर चिंकारा नहीं है, यहाँ पर क्या है, काला हिरण या कृष्ण मृग। काले को ही क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम में आपको कृष्ण मृग लिखा हुआ मिले तो भी वही बात है, या काला हिरण या कृष्ण मृग। ऐसा नहीं कि कल आप कमेंट में कहें कि सर यहाँ तो कृष्ण मृग है, थोड़ा सा आपको सेंस पता होना चाहिए ना, कृष्ण मृग या काला हिरण एक ही चीज है। तो यहाँ काला हिरण या क्या मिल सकता है आपको, कृष्ण मृग मिल जाएगा। यहाँ चिंकारा नहीं है ना, चिंकारा हम आगे पढ़ेंगे। अब कौन है यहाँ पर, गंगानगर, और गंगानगर का सिंबल है वो है शुभंकर है, वो कौन है, चिंकारा। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारा क्या है, राजकीय पशु है। 1981 में इसे काय का दर्जा प्राप्त है, राजकीय पशु का दर्जा प्राप्त है। तो चिंकारा कहाँ का है, गंगानगर का। जबकि चूरू का क्या है, काला हिरण। ध्यान रखें, अगर एग्जाम में अगर कंफ्यूज करना है तो इन दोनों में से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास कौन है, हनुमानगढ़। यहाँ पर हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में क्या है, इसका सिंबल छोटा किल किला। नाम ही थोड़ा अलग प्रकार का है तो आपको याद हो जाएगा, छोटा किल किला। छोटा किल किला कहाँ का सिंबल है, यह हनुमानगढ़ का है। इस प्रकार हमारे पास एक संभाग और हो गया, कौन सा संभाग, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में जिले कितने हैं, 4 जिले, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, और इनके शुभंकर भी हमें याद हो गए। तो आप इस प्रकार से याद करेंगे तो आपको कोई शॉर्ट ट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। यदि आप मानचित्र में भर दें और भर के देख लें, आप एक बार नहीं तो 2 बार भर के देख ले, आपको निश्चित परीक्षा में कैसा भी प्रश्न पूछ ले शुभंकर से, कितना भी घुमा ले वो, कितना भी कुछ भी कर ले, आप उसका सटीक जवाब दे देंगे। जबकि आप यदि शॉर्ट ट्रिक्स बना के पढ़ते हैं, या किसी आपके दोस्त ने पढ़ी होगी, उसको घुमा फिरा के प्रश्न पूछ ले, वो उलझ जाएगा। तो निश्चित सफलता के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती हैं। आप इस तरीके से याद करें कि हमें शॉर्ट ट्रिक्स की आवश्यकता ही न पड़े। तो हम नेक्स्ट संभाग की ओर चलते हैं और देखते हैं हम जयपुर संभाग। हमारे पास नेक्स्ट जो संभाग है वो हमारा कौन सा संभाग है, जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में देखें, यहाँ से ये है कौन सा संभाग है हमारा, जयपुर संभाग। जयपुर में सबसे पहले हम देख लेते हैं जयपुर के बारे में। जयपुर का जो सिंबल है वो है चीतल, क्योंकि ये हमारी राजधानी है तो इसलिए पूछा जा सकता है जयपुर का। तो चीतल। दौसा, इसके पास में कौन है, दौसा, और दौसा का जो सिंबल है वो है खरगोश। खरगोश कहाँ का है, दौसा का। इधर देखें हम, हमारे यहां पर देखें झुंझुनू, झुंझुनू पर है काला तीतर, जबकि भट्ट तीतर देखा था हमने, कहां का था, बीकानेर का। जबकि झुंझुनू का क्या है, काला तीतर। अब 2 तीतर हो गए हैं, एक काला तीतर है और भट्ट तीतर है। भट्ट तीतर कहां पर है, बीकानेर में है, जबकि काला तीतर का संबंध किससे, झुंझुनू से। नेक्स्ट जिला है हमारे पास सीकर, और सीकर का है शाहीन। कुछ नाम ऐसे भी होंगे जो पहली बार सुन रहे हैं आप जीवों के, तो शाहीन, सीकर का क्या है, शाहीन। नेक्स्ट बचा अलवर, और अलवर का है सांभर, है ना। ध्यान रखना यहाँ का बाघ नहीं है, जबकि यहाँ पर सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है जो बाघों के लिए, राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना हमने पढ़ी थी, ये बाघ नहीं है। अलवर का क्या है सिंबल, सांभर है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना है। इस प्रकार ऐसा संभाग, राज्य का एकमात्र संभाग जिसमें कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। राज्य का एकमात्र संभाग जिसमें कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। जिले पता चल गया होगा आपको, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर और अलवर। हमारे पास 5 जिले और 5 जिलों वाला एकमात्र राज्य का संभाग, और इन 5 के क्या हो गए हमारे पास, इनके शुभंकर या वन्य जीव हो गए। नेक्स्ट संभाग की ओर चलते हैं हम, इस तरफ के संभाग, इस वाले को देख लेते हैं। यह जो संभाग है हमारा, जो नवीनतम अंतिम संभाग, सबसे छोटा संभाग, भरतपुर संभाग। इस भरतपुर संभाग की बात करें, इस भरतपुर संभाग में सबसे पहले अलवर के बाद में यहाँ पर कौन आ जाता है, भरतपुर। और भरतपुर किसके लिए जाना जाता है, सारस के लिए। सारस या आपको मिले साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन या क्या मिले आपको, सारस। तो किसका है, यह भरतपुर का है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहीं पर धौलपुर। सेकंड देखते हैं, फर्स्ट हो गया भरतपुर, सेकंड हो गया धौलपुर। और धौलपुर का देखें हम, जो धौलपुर का सिंबल है वो है पंछीड़ा। यहां पर लिख रहा हूं मैं पंछीड़ा, ये पंछीड़ा या पंछीड़ा कुछ भी मिले, ये किसका है, धौलपुर का है। तो सेकंड जिला हो गया धौलपुर। धौलपुर के बाद में हमारे पास करौली। नेक्स्ट कौन है, तीसरा करौली। और करौली का है घड़ियाल। ध्यान रखना, घड़ियाल कोटा का नहीं है ना, घड़ियाल कहाँ का है, करौली का है। तीसरा हो गया करौली। और फोर्थ हमारे पास है सवाई माधोपुर। यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर बाघ है, न कि शेर है।
यहाँ पर प्रश्न घुमाकर वापस दे दे RS प्री में जैसा दिया था, तो यहाँ पर क्या है, बाघ है। तो इस प्रकार कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। 4 जिलों वाले हमने कहा था 4 ऐसे मिलेंगे हमें, तो 2 हो गए हमारे पास। एक बीकानेर संभाग में भी 4 जिले थे और दूसरा भरतपुर संभाग में भी 4 जिले हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर हमने पढ़ा था स्थिति विस्तार में कि अंतिम रूप से 4 जून 2005 को अंतिम रूप से संभाग बनता है। 2 हैं वो हमारे जयपुर संभाग से जिले लिए जाते हैं, भरतपुर और धौलपुर, जबकि करौली और सवाई माधोपुर किससे लिए जाते हैं, कोटा संभाग से लिए जाते हैं। और 4 जून 2005 को यह क्या बनता है, हमारा राज्य का 7वां संभाग बनता है। अब नेक्स्ट संभाग की बात करते हैं, इसके नीचे ले लेते हैं दूसरा सबसे छोटा भरतपुर संभाग, दूसरा सबसे छोटा कौन सा है, कोटा संभाग। कोटा संभाग की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कौन है, कोटा। और कोटा का ध्यान रखना है आपको, क्या मिलेगा, उदबिलाव। उदबिलाव कहाँ का है, तो कोटा का है, ठीक है। तो उदबिलाव का संबंध किससे है, कोटा से। यहाँ पर क्या है, 12, और 12 क्या है मगर। 12 का सिंबल क्या है, मगर। यहाँ पर झालावाड़, और झालावाड़ में हमने पढ़ा था यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये गागरोनी तोता। तो यहाँ का सिंबल क्या हो जाएगा, गागरोनी या गागरोनी तोता, जिसको हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहा जाता है। अलेक्जेंड्रिया पेरिकोट, इसका वैज्ञानिक नाम भी अलेक्जेंड्रिया पेरिकोट। तो गागरोनी तोते का संबंध कहां से है, झालावाड़ से। एक रहा हमारे पास यहीं पर कौन, बूंदी, और बूंदी का है सुरखाव, थोड़ा सा अलग से नाम है इसका, सुरखाव। ये कहां का है, बूंदी का है। तो देखो यहां पर भी ये तीसरा ऐसा संभाग जिसमें कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। बूंदी एक जिला, कोटा जिला है, 12 जिला है और झालावाड़। हमने कहा था प्रारंभ में 4 ऐसे संभाग हैं हमारे जिनके कितने कितने हैं, 4 क्या हैं, जिले हैं। 4 संभागों में 4 जिलों वाले 4 ऐसे संभाग हैं। अंतिम रूप से बचा हुआ हमारे पास कौन सा संभाग है, अजमेर संभाग। एकदम सरल है, सबसे सरल अजमेर संभाग है। देखेंगे आप अजमेर, सबसे पहला कौन है, अजमेर। और अजमेर का ध्यान रखना है, यहाँ मोर नहीं है, खड़मोर है। क्या है यहाँ का, खड़मोर। जबकि इसके पास में ही कौन है, भिलवाड़ा। भिलवाड़ा का क्या है, मोर है। दोनों ही नाम सेम है, थोड़ा सा ध्यान रखें। भिलवाड़ा का क्या है, मोर है, जबकि अजमेर का क्या है, खड़मोर है। देखो यहाँ पर फिर क्या बचा हमारे पास, टोंक। और टोंक का देखें, टोंक का क्या है, हंस। टोंक का क्या है, हंस। जबकि यहाँ पर कौन बचा, नागौर। और नागौर का क्या है, राजहंस। सिंपल सा है, कौन सा संभाग, अजमेर संभाग। भिलवाड़ा मोर तो अजमेर खड़मोर, टोंक हंस तो नागौर राजहंस। तो रटने की जरूरत ही नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। 4 ऑप्शन में निकालना है आपको, लिखना भी नहीं है ना। तो आसान है हमारे लिए। टोंक का हंस तो नागौर का क्या है, राजहंस। एक ही संभाग में ऐसे। अजमेर का क्या है, खड़मोर, तो भिलवाड़ा का क्या है, मोर। बहुत ईजी है। अजमेर संभाग तो आपके पास ऐसे ही हो गया, सिंपल सा है। 2 ही जीव याद रखने, मोर और हंस। तो एक तो खड़मोर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, राजहंस हो जाएगा। तो इस प्रकार देख लें हमने कितने, 33 जिलों के 33 शुभंकर है। अब भी लगता है आपको रटना है या शॉर्ट ट्रिक्स बनानी है तो आप बना सकते हैं, या किसी आप और चैनल या आप किसी पुस्तक में शॉर्ट ट्रिक्स को भी याद कर सकते हैं। ये आपकी मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने ग्रहण कर पाते हैं। जबकि यह कठिन नहीं है, नहीं शॉर्ट ट्रिक्स बनाने की जरूरत है। शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी चीज है, आप अब के पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि शॉर्ट ट्रिक्स से पास होना संभव नहीं है। इसलिए मेरी विद्यार्थियों से यही अपील है कि आप शॉर्ट ट्रिक्स पे न जाएं, कोई और ट्रिक अपनाएं कि आपको दूसरा काम भी हो जाए और ये भी याद हो जाए। तो हमने इसको किस तरीके से देखा, हमने संभागों के स्तर पर देखा। आपने प्रारंभ में संभाग याद किए थे तो बहुत सरल हो गया होगा आपके लिए। नहीं भी याद किए तो अब भी संभागों के साथ इनको याद करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी और कोई भी भूलेंगे नहीं। किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा गया तो आप निश्चित इसको कर लेंगे। तो धन्यवाद साथियों, हमने इस प्रकार राजस्थान के वन्य जीवों के बारे में संपूर्ण पढ़ने का प्रयास किया। हमने 5 से 6 वीडियो बनाए जिसमें राजस्थान के वन्य जीवों से लेकर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका संपूर्ण जानकारी YouTube चैनल के माध्यम से देने का पूरा प्रयास किया। धन्यवाद।